नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हम मार्केट की बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार के इलेक्शन के बारे में कि बिहार के इलेक्शन में आज क्या हुआ। आज मतलब बिहार का इलेक्शन था, वो एक तरफा आज बीजेपी जीत गई। जैसा एग्जिट पोल में दिखा रहा था वैसे ही हुआ। और भाई लोग बाग आज देख रहे होंगे सुबह से, मतलब इतना कुछ था नहीं, एक तरफा ही जीत गई वो। मतलब लोग बागों ने 15 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा देखा होगा। फिर लोग बागों ने बोल दिया यार ठीक है, जीत तो रही है, अब क्या देखूँ मैं इसमें। तो उन्होंने देख दाख के छुट्टी करी और जीत गई बीजेपी। खैर काउंटिंग चल रही है अभी शायद मेरे हिसाब से, और वो जीत चुके हैं लगभग 200 सीट आ चुकी है उनकी करीब। जो भी काउंटिंग चल रही है अभी पक्का नहीं है कितने, वो पता चल जाएगा। मैं कल तक ढंग से पता चल जाएगा अच्छे से। तो हम इसमें बात कर लेते हैं आज मार्केट ने क्या रिएक्ट करा उसका। मार्केट ने कुछ रिएक्ट नहीं करा। मार्केट पूरे दिन लाल में रहा, फिर हल्का सा दोपहर के बंद होते टाइम हल्का सा ऊपर होकर के बंद हो गया वो। और देख लें कि क्या हुआ। 25,767 का उन्हें ओपन करा, हाई बनाया 25,940 पे, और लो बनाया 25,740 का। तो मार्केट इधर ही नीचे जाकर के घूमता रहा और फिर हल्का सा उठा और फिर बंद हो गया। 30 पॉइंट की तेजी दिखाई निफ्टी ने, मतलब 0.12% तेज होके बंद हो गया वो। और चार्ट पैटर्न देख लें, चार्ट पैटर्न क्या है इसका। बाजार का बहुत इंतजार था कि भाई बिहार में क्या होगा, बिहार का इलेक्शन आएगा क्या होगा। तो उसका भी खत्म हो गया। होगा क्या, कुछ नहीं, बस वो नीचे जाता रहा और हल्का सा ऊपर बंद हो गया। इसका एक कारण और है क्यों क्यों हुआ ऐसा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाई अमेरिका के बाजार ने आज माहौल खराब कर दिया था। क्योंकि कल जो देखेंगे आप, कल अमेरिका का बाजार गिरा हुआ था, और अब भी आज भी अमेरिका का बाजार गिरा हुआ है। तो उसकी वजह से हमारे बाजार का भी माहौल खराब हो गया था। वैसे आप बात करेंगे भाई कि बीजेपी तो जीत गई। हाँ जीत गई, ठीक है, अच्छी बात है। पर लेकिन जो 2 दिन से रैली कर रहा था बाजार, मतलब ऊपर गया था, तो उसकी वजह से उसने अपने कर लिया था। उन्होंने बाजार ने देख लिया था हाँ भाई ठीक है जीत जाएगी, हम पहले ही बढ़ जाते हैं। तो वो बाजार पहले ही बढ़ गया और माहौल उसने भी खराब कर दिया। वो पहले ही बढ़ गया। सारे कारण थे, अमेरिका का भी कारण है। अमेरिका के वहाँ का बात चल रही है भाई, एआई बबल है। एआई बबल की वजह से वहाँ पे उन्होंने, जो वहाँ के एक हेज फंड वाले हैं माइकल बरी, उनकी वजह से थोड़ा माहौल ख़राब हुआ। उन्होंने ऐसा कह दिया कि भाई जो एआई का वैल्यूएशन है वो ओवर वैल्यूएशन हो रही है बहुत ज़्यादा, और कभी भी क्रैश आ सकता है वहाँ पे। तो उसकी वजह से उन्होंने 2008 का भी कर दिया था कि भाई हाँ मार्केट में करेक्ट वो आने वाली, करेक्शन, मार्केट क्रैश होने वाला है। और 2008 में करेक्शन आ गई और मार्केट क्रैश भी हो गया बहुत गहरा वाला। तो उन्होंने अब की बार भी ऐसे ही बोला कि भाई मार्केट में क्रैश आने वाला है। तो उसकी वजह से माहौल थोड़ा ख़राब है। कोई गारंटी नहीं है कि भाई उन्होंने 2008 में कहा तो आ गई, अब कहा तो अब भी आ जाएगी। कोई गारंटी नहीं है इस बात की। वो तो समय बताएगा आएगी नहीं आएगी। खैर वहाँ पे तो चढ़ ही रहा है, क्योंकि वहाँ पे एआई के शेयर्स हैं। इंडिया में कोई एआई के ऐसे खास शेयर्स नहीं है। खास क्या है ही नहीं, कोई शेयर ही नहीं है इंडिया में एआई का। इंडिया तो बस सप्लाई करने में रहता है, कुछ सप्लाई कर दे क्या कर दे, और अमेरिका में ही है जो भी है। एक बात और है कि भाई वहाँ पे इंडिया के लिए उन्होंने वो करी है, क्या बोलते हैं, रेटिंग हाई करी है। कि वो वाला ब्लैक स्टोन, वहाँ पे एक फंड है, उन्होंने बोला है कि अब जो दूसरे देशों का पैसा है वो इंडिया में आएगा लौट करके वापस। वो उनका 6 से आने वाले 12 महीने में उनका टारगेट है कि इंडिया के शेयर्स, जापान के और अमेरिका के शेयर्स, उन पे ध्यान ज़्यादा रहेगा। तो उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, देखते हैं क्या करेंगे। वैसे तो हमें लग ही रहा है कि हाँ भाई 12 महीने में, आने वाले 12 महीनों में बाजार अच्छा रहेगा, आना अच्छा रहना चाहिए। हमने वीडियो बनाई थी दिवाली से दिवाली तक की, तो उसमें हमने कहा था भाई दिवाली से दिवाली अच्छी लगती है हमें। तो वो भी कह रहे हैं कि पैसा आएगा लौट करके। खैर उनकी बातों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो रेटिंग देते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आज इन्होंने दिए, कल कोई और देगा, परसों कोई और देगा। तो हमें इन पे नहीं जाना है। हमें अपने बस ये देखना है हमारी क्वार्टर अर्निंग कैसी आ रही है कंपनियों की। अगर हमारी कंपनियों की क्वार्टर अर्निंग अच्छी आ रही है तो हमें उसमें इन्वेस्ट करना और चुपचाप से करके बैठना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और कौन क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, क्या नहीं कह रहा है उसका कुछ नहीं, ना जवाब देना ना सुनना है। तो बात कर लें बाजार की। बाजार ने रहा आज मंदा, और
FIS देख लें। FIS ने क्या करा हमारे, DIS ने करी खरीदारी बहुत बढ़िया वाली, लगभग 8,500 करोड़ की खरीदारी करी उन्होंने। 8461 करोड़ की उन्होंने खरीदारी करी, लगभग 8,500 करोड़ की। और FIS ने बेचा है माल लगभग 5,000 करोड़ का, 4968 का। तो उन्होंने मतलब 5,000 करोड़ की लगभग सेल कर दिया है। उन्होंने 8,500 करोड़ खरीदा है। फिर भी मार्केट डाउन था। अब क्यों डाउन था, क्या डाउन था, इससे तो यही पता चल रहा है जो डाटा FIS का देख करके कि भाई जो हमारे रिटेल वाले थे, रिटेल वालों ने बचाया आज माल, तो मार्केट उसकी वजह से हल्का लग रहा है आज। तो या फिर हो सकता है कि जो DIS ने दोपहर को ज़्यादा खरीद लिया तुमसे, तो हल्का फुल्का लाल से हरा हो गया हो मार्केट। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं वो चीज़ें। और बात कर लें आज 52 वीक हाई के और लो वाले शेयर्स कौन कौन से थे हमारे, तो उनकी देख लेते हैं डिटेल खोल करके कि कौन कौन से थे आज वो। पर लेकिन एक चीज़ और है कि भाई जो AI का बबल चल रहा है इस समय, वहाँ पे बहुत दिक्कत वाला लग रहा है वहाँ पे। मतलब दिक्कत भी कैसे लग रही है, मतलब कॉम्बिनेशन चल रहा है एक तरीके से। कोई कह रहा है करके कि भाई शेयर बाजार डूब जाएगा, कोई कह रहा है कुछ। तो हमें इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे करके अपने काम पे ध्यान देना है, और हमें जो करना है वही करना है। और बाकी जो है हमें अर्निंग देखनी है कि हमारी जो कंपनियां हैं वो अर्निंग दे रही है नहीं दे रही। इस क्वार्टर तो इतनी अच्छी कोई अर्निंग आई नहीं हमारी, सिंगल डिजिट में थी ज़्यादातर अर्निंग जो थी। और जब भी आएंगी अर्निंग आएंगी तो बाजार उसे अर्निंग को लेकर के चलेगा आगे। और बात करते हैं आज 52 वीक हाई है कौन सा, मुथूट फाइनेंस 10% के लगभग चढ़ा हुआ था। वोडाफोन आइडिया 4.5% चढ़ा हुआ था। स्टार हेल्थ था 4.25% चढ़ा हुआ था। सिटी यूनियन बैंक चढ़ा हुआ था 4%। कैनरा बैंक चढ़ा हुआ था 2.25%। एशियन पेंट चढ़ा हुआ था लगभग 1%। अडानी पोर्ट चढ़ा हुआ था 1%। और 52 वीक लो के शेयर देख लें कौन कौन से थे। क्लीन साइंस था जो 2.25% गिरा हुआ था। कोचन लाइफ था जो 2% गिरा हुआ था। वेस्ट लाइफ फूड था जो 2% गिरा हुआ था। बाटा इंडिया गिरा हुआ था 2%। रेमंड गिरा हुआ था 0.2%। सफायर फूड गिरा हुआ था 1.25%। तो मतलब कुछ शेयर थे जो गिरे हुए थे आज। और एक शेयर और था जो आज 52 वीक लो पे था अपने, पेज इंडस्ट्री। ये एक टाइम को बहुत बड़ा मल्टीबैगर शेयर रहा है एक टाइम पे। ये वाली कंपनी है जॉकी के अंडरगारमेंट्स बनाती है। एक टाइम पे बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा है। आज ये 50 वीक के लो पे है। 40,000 का शेयर है इसका, पर लेकिन हुआ आ रहे हैं बंद ये। खैर अब तो हमें ध्यान देने, क्या करेंगे इस पर ध्यान देकर। 40,000 का शेयर है एक, तो अब तो बढ़ चुका काफ़ी, इन्होंने ग्रोथ कर लिया। अब तो कोई लगता नहीं मेरे को ऐसा कुछ खास इसमें उछल पुछल होगी कुछ, तो इतना कोई लग नहीं रहा सेंस इसमें भी। और अब देखें अब बाजार क्या करेगा भाई। बिहार के भी इलेक्शन हो गए हमारे। अब बिहार के इलेक्शन के होने के बाद में हमारा बाजार क्या करना चाहिए। अब बिहार वो का हो गया तो बाजार देखेगा भाई हमारे अर्निंग क्या कर रही है, कहाँ पे कितना पैसा आ रहा है, सरकार हमारी क्या कर रही है, वो उस पर से ज़्यादा ध्यान देगा कोई कि अर्निंग क्या ग्रोथ दे रही है हमारी, हमारा बाजार कहाँ जा रहा है, कंपनी ग्रोथ दे रही है नहीं दे रही। तो मेन चीज़ वही है, अगर कंपनी ग्रोथ देगी तो वो अपना भी बाजार भागेगा, खुद चलेगा, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ना इलेक्शन देखेगा ना कुछ देखेगा वो। ये थोड़े बहुत इवेंट होते हैं जो बाजार जैसे 2-4 दिन के लिए इधर उधर हो जाता है, और फिर इवेंट देखता है, और इवेंट खत्म होने के बाद में फिर दोबारा बोलता है हाँ भाई रिपोर्ट कार्ड दिखाओ अपना, क्या क्या करा तुमने अब तक। तो वो अब रिपोर्ट कार्ड ही चेक करेगा। रिपोर्ट कार्ड बच्चा जैसे पास होता रहेगा उसको आगे बढ़ाता रहेगा, मतलब प्रमोट करता रहेगा अगली क्लास में। वो तो उस हिसाब से हमें देखना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना चाहिए। और मेरे को लगता है आज के लिए इतना ही है, और बाजार 2 दिन बंद है, तो मंडे को देखेंगे बाजार क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बाजार का माहौल ऐसा ही है अभी, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, करेक्शन फेज में चल रहा है, कंसोलिडेशन फेज हो रही है। मतलब इसमें आपको ये बता रहा है बाजार कि भाई धीरे धीरे खरीदना चालू करो। जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो भैया वो क्या ही बताएं। और जो नए नए लोग हैं बाजार में, 1-2-3 साल पहले आए हुए हैं, वो तो भाई रोज़ बाजार देखते होंगे, यार बाजार चढ़ नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, एक काम करते हैं बाजार से बाहर निकल जाते हैं। पर लेकिन इस चीज़ से फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी।
आप जितना बाजार में बना रहेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जो मतलब बाजार में टिकेगा, देखो यार प्रॉफिट तो सही होना है और दूसरे को तो होगा नहीं किसी को। तो आज के लिए इतना ही, और हम कल दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। और आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।